कि क्या उनका शहादत दिवस सिर्फ इसलिए मनाया जाता है कि वो हेमंत सोरेन जी के दादाजी हैं या गुरु जी के पिताजी हैं, या उनकी क्या जो है भूमिका रही है? मैं बता। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस्तेकबाल है आज के इस नए वीडियो में। अभी मौजूद है हम लोग गोला प्रखंड के लुकैया टांड में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेएमएम के एक से बढ़ के एक नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आखिर किन कारणों की वजह से यहाँ पे जेएमएम के नेताओं का आगमन हुआ है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे सामने आती है कि रामगढ़ के कत्तावर नेता, चाहे आप उनको जिला अध्यक्ष कहिए, चाहे नेता कहिए, चाहे राजनेता कहिए, चाहे समाज सुधारक कहिए, चाहे समाज सेवी कहिए, विनोद किस्कू जी का आगमन यहाँ पे हुआ है, जैसा कि आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं। और ये यहाँ पे पहुंचे हैं तो किन कारणों की वजह से पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक नेता नहीं पहुंचे हुए हैं, कोई एक कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हुए हैं, आप कह सकते हैं पूरा रामगढ़ का पूरा टीम यहाँ पे पहुंचा हुआ है। चाहे दुलमी प्रखंड की बात कर लें, चाहे मांडू प्रखंड की बात कर लें, चाहे गोला प्रखंड की बात कर लें, चाहे आप अलग अलग जगहों की बात कर लें, अलग अलग जगहों से आज पूरे नेता लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ है, कार्यकर्ता लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ है। आज हम लोग आप लोगों को बताने का काम करेंगे आज लुकैया टांड में किन वजह से जो है यहाँ पे आगमन हुआ है। सबसे पहले बात करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जेएमएम के कट्टावर नेता विनोद किस्कू जी यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत जोहार रहेगा दादा, आज आप लोगों का आगमन यहाँ पे हुआ है, लुकैया टांड में हुआ है, किन कारणों की वजह से आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और किन बातों पे आप लोगों की सहमति हुई? हम लोग रामगढ़ जिला समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा का पिछले दिनों में हम लोगों ने लगभग काफी वर्षों से लुकैया टांड में सोना सोबरन शहादत दिवस को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने पूरा रामगढ़ जिला समिति यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया है। लगभग सभी प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, समिति और पंचायत के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, महिला मोर्चा के सभी नेतृगण लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोगों ने काफी निर्णय भी लिया और हम लोग इसको सफल बनाने के लिए काफी एक एक विषय बिंदु पर चर्चा भी हम लोगों ने किया है। हम कह सकते हैं कि पिछले वर्ष में हम लोग 27 नवंबर को जो हम लोगों ने कार्यक्रम काफी हर्षोल्लास के साथ में हम लोगों ने मनाया था, उससे भी और बेहतर इस बार भी हम लोग मनाएंगे, क्योंकि एक चीज तो खलेगा हम लोग को। क्योंकि पिछले हम लोगों ने 27 नवंबर को मनाया था जिसमें बाबा गुरुजी भी यहाँ पे आए थे। इस बार तो हम लोग के बीच में बाबा गुरुजी नहीं है, इस पर खलेगा हम लोग को। और क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे पूरे क्षेत्र से और हमारे लोकप्रिय राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मैम कल्पना मैम आएंगे, वसंत सोरेन जी आएंगे, मंत्रीगण, सांसद लोग आएंगे, वरिष्ठ नेता लोग आएंगे, हमारे पार्टी के सभी नेता लोग आएंगे। तो कहीं ना कहीं हम उसको तैयारी लेकर के हम लोग अनेक अनेक पंचायतों में हम लोग जाएंगे, गांव में, सुदूर एरिया क्षेत्र में, शहर में जाएंगे। हम एक एक टास्क हमने दिया है सभी कार्यकर्ताओं को और हमें लगता है कि इसमें काफी संख्या में भीड़ में लोग जुटेंगे, लोग कार्यकर्ता भी जुटेंगे, आम आवाम भी जुटेंगे, ग्रामीण लोग जुटेंगे, तमाम लोग यहाँ बंगाल के लोग हैं, बंगाल सटा हुआ है, वहाँ के लोग भी आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो हम लोग का जो कार्यक्रम रहा है, कार्यक्रम में फुटबॉल मैच का कार्यक्रम होता है, मेला भी लगता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहा है और भीड़ का तो हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ होता है। जी, लगातार इस बात की चर्चा रहती है। अगर हम लोग झारखंड में बात करें, पिछले 2 महीनों में जो है झारखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लोगों ने देखा कि आखिर नेमरा जो है वो कौन सी धरती है। पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग जान गए हैं। कारण ये है कि जो भीड़ यहाँ पे उमड़ा था वो कह सकते हैं कि वो झारखंड का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का था। तो एक चुनौती आप लोगों के ऊपर ये भी रहती है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने देखा, जो जाम की स्थिति बनी हुई थी, चाहे आप नेमरा से लेकर गोला की बात कर लें, चाहे रामगढ़ पूरे जिले की बात कर लें, लोग कहीं ना कहीं घुस नहीं पा रहे थे नेमरा के गाँव में। तो आप लोगों की क्या रणनीति है जिसकी वजह से इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, बाकायदा जो है लोग यहाँ पे बखूबी पहुंच सके और अच्छे तरीके से जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर सके? देखिए, सबसे बड़ा चीज है, एक आपको पता होनी चाहिए, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए खड़ा हैं, यहाँ पे आप खड़ा, मैं बैठा हूँ, जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ यहीं से अलग राज का शुरुआत हुआ था जी, ठीक है ना। शहीद सोबरन सोरेन का शहादत इसी जगह पे हुआ था, लुकैया टांड से। जी, तो ये झारखंड ही नहीं, पूरे देश में लोग इस नाम से लोग परिचित है, गुरुजी। ठीक है, गुरुजी का लड़ाई यहीं से शुरू हुआ था। जी, तो निश्चित रूप से गुरुजी को तो लोग जानते ही हैं, लोग तो आएंगे ही, लोग गुरुजी को देखने के लिए, जब गुरुजी
हम लोग के बीच से छोड़ के चले गए, तो उस समय तो अनेकों राज्य से, अनेकों देश से भी लोग आए, जहाँ उनके गांव लोग सुनते थे कि नेमरा कहाँ है, जो पूरे जंगल से चारों ओर घिरा हुआ एक जगह है, उस जगह पे लोग आते थे। लोग बोलते थे कि ऐसा भी जगह होता है। लोग तो कहीं ना कहीं लोग तो जानते ही हैं। लोग जो लोग अलग, जो बाबा गुरुजी इस राज का निर्माता है, उसको नहीं जानेंगे तो कौन जाने जाएगा। तो ये भीड़ कैसे नहीं कंट्रोल होगा, तो होना ही है। आप सुनिए, जिस दिन बाबा यहाँ चल बसे, चले गए, उस दिन का उनका जो 10 बरवा था, आपको पता होना चाहिए। एक आदमी भी, कोई भी आदमी यहाँ आया, कोई भी सज्जन व्यक्ति आया, कोई ग्रामीण, बूढ़ा हो बूढ़ी हो, सब खा के लोग चले गए। कोई भूखे प्यास से नहीं गए, कोई आदमी गिरा नहीं, कोई आदमी सोया नहीं, कोई आदमी कहीं कोई गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। सोच लिए, मतलब 10-15 लाख आदमी लोग, सोचिए इतना व्यवस्थित। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं आदमी आना है जाना है, फिर भी इतना व्यवस्थित होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये गुरुजी, मतलब ये भगवान का रूप थे बाबा जी। आज पूरे आदिवासी में आदर भी लोग बाबा गुरुजी भगवान मानते थे। हम लोग आज भी गुरुजी भगवान ही है। भले आज चल गए, हम लोग को छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी भगवान उसको मानते हैं लोग जी। अच्छा, एक बात बता दीजिए विनोद किस्कू जी, लगातार जो है लोग, अगर हेमंत सोरेन की बात करें या गुरुजी की बात करें, लोग झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है इनको जानते हैं। शहीद सोबरन सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन जी के दादाजी हैं, या कह सकते हैं गुरुजी के पिताजी हैं, उनकी क्या पृष्ठभूमि रही है इसके प्रति, ये कुछ बातें अगर उनके बारे में अगर आपको मालूमात हो, जानकारी हो, तो दर्शकों को बताने का काम करें कि क्या उनका शहादत दिवस सिर्फ इसलिए मनाया जाता है कि वो हेमंत सोरेन जी के दादाजी हैं या गुरुजी के पिताजी हैं, या उनकी क्या जो है भूमिका रही है। मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले गुरुजी के पिताजी सोना सोरेन और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के दादाजी सोबरन सोरेन, ठीक है ना, ये एक टीचर थे, ठीक है ना, और टीचर थे तो उनकी गांव ही यही है, ठीक है ना। इसी गांव में महाजन के खिलाफ में ये यहाँ पे लोगों को जगाने का काम करते थे जी। यहाँ के गांव किसान मजदूर जो हुआ करता था, तो लोग क्या करता था, जो आदिवासी लोग हुआ करते थे, उन लोग का जमीन जो है महाजन लोग जो है ना उसको कब्जा करता था लोग जी। अब कब्जा करता था, चूंकि ये टीचर थे तो लोग को जगाते थे, तो उन लोग का जमीन को बचाते थे, महाजनों से छीन के लाते थे कि इनका जमीन को आप क्यों छीन रहे हैं, क्यों, इसको बचाने का काम सोबरन सोरेन करते थे। यानी कहानी वहीं से शुरुआत। हाँ, उस समय गुरुजी पॉलिटिक्स राजनीति नहीं करते थे जी। उसमें गुरुजी पढ़ते थे जी। और सोबरन सोरेन जो है लोगों को जगाते, पूरा नेमरा, लुकुया टांड, ये सब क्षेत्र में सब जगह जगाने का काम करते थे। महाजन खिलाफ में ये आंदोलन करते थे, तो महाजन खिलाफ में आंदोलन करते करते लोगों ने देखा कि काफी आगे बढ़ रहे हैं सोबरन सोरेन, तो महाजन लोगों ने मिल करके उसको मार दिया, लोग इसी जगह पे लुकुया टांड में। तो जब मार दिया तो उसी समय जो है क्या कि गुरुजी जो है, गुरुजी भाई सौभाग्य रूप है, अगर मेरा पिताजी कोई मारेगा तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, तो गुरुजी भी अपना क्रांति लेकर के वो भी अपना बदला चुकाने का काम किया। और इसी जगह से जो है बस उस जहाँ पर उनका शहीद स्थल है, तो वहीं से शुरुआत हुआ। तो सोबरन सोरेन का जो सोबरन मांझी जो है, कहीं ना कहीं यहाँ के गरीब किसान मजदूर शोषित वर्गों के लिए जो महाजन के खिलाफ में उग्र होकर आंदोलन करते थे जी, जमीन को बचाने का काम करते थे, यही उनका शुरुआत था जी। यहाँ पे बहुत बड़ी बात निकल के आई है कि ये कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हुए नजर आते हैं कि सिर्फ हेमंत सोरेन जी के दादाजी होने की वजह से हर साल उनका शहीद दिवस मनाया जाता है। कारण ये नहीं है, झारखंड की पृष्ठभूमि को सींचने वाले दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के पिता ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत जो है इस नेमरा गांव से की थी, और उन्हीं के शुरुआत के, उन्हीं के नक्शे कदम पे गुरुजी भी चले, और आज वर्तमान समय में हेमंत सोरेन भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये विनोद किस्कू जी थे, और यहाँ अगर हम आपको मौजूद जो है लोगों
बढ़कर संख्या दिखाने का प्रयास करें तो सैकड़ों लोग देखिए यहाँ पे पहुंचने का काम किए हैं और ये जो है वो लगातार प्रयासरत हैं, कोशिश में है कि आने वाले 27 नवंबर को एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाए। और कारण ये है कि उस दिन झारखंड निर्माता शिबू सोरेन जी के पिताजी शहीद सोरेन जी का जो है वो शहीद दिवस मनाया जाएगा। यहाँ